ठीक है गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस वो टाइमलेस रीडिंग है। और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यानी कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है आपके बारे में। तो चलिए आज इसी पर ही रीडिंग करेंगे और देखेंगे टैरो के हाथ से कि क्या कुछ है उनके माइंड में, क्या चल रहा है आपके लिए, क्या दिमाग में चल रहा है, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है हमारे पास। ठीक है, और मैं कार्ड्स लेती हूँ। यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ वैंड्स है, द लवर्स का कार्ड है गाइस। 7 ऑफ सोर्ड्स है, द स्टार है, डेथ का कार्ड है, द टावर है, जजमेंट है, द व्हील ऑफ फॉर्चून है एंड 9 ऑफ सोर्ड्स है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी गाइस कि अगर आपको अपनी पर्सनली रीडिंग मेरे से करानी है, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। मेरी पर्सनल रीडिंग पेड होती है, सर्विस उसकी चार्ज होता है, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है। ठीक है, तो जब पर्सनल रीडिंग कराना हो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। और ई बुक चाहिए हो आपको जो कि रीजनेबल प्राइस पे है, लव एंड रिलेशनशिप के ऊपर, तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। चलिए आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में, दिल में आखिर आपके लिए इस टाइम क्या चल रहा है, बस वही देखना है। तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है उनकी लाइफ में इस टाइम पर। जो भी पर्सन है आपके, उनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही, काफ़ी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आ गई। इस टाइम बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं वो, अपने आप को निगेटिव फील कर रहे हैं वो, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक टेंशन भरी लाइफ हो गई है इनकी। देखिए पास्ट में जो उनकी लाइफ आ रही है वो बहुत ज़्यादा एक अच्छी रोमांटिक लाइफ आ रही है, एक अच्छा रिलेशन उनका पास्ट से निकल कर आ रहा है, यानी कि लवर्स का कार्ड है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी गाइस आपको कि इस टाइम से उनकी जो एनर्जी हो रही है वो पास्ट की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रही है। यानी कि पास्ट की जो एनर्जी होगी, यानी कि पास्ट में जो इनका पार्टनर होगा, लव पार्टनर होगा या कोई लव पर्सन होगा, उनके साथ उनकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। बहुत ज़्यादा उनको उसकी याद आना या फिर उसको मिस करना या फिर उसको बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं यह पर्सन। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हैं, बहुत ही गहराई से सोच रहे हैं। और उस चीज़ को कोई ऐसी विश है, शायद उन्होंने, यहाँ पर 10 स्टार का कार्ड है, तो देखिए कोई विश भी है ऐसी जो जो उन्होंने शायद किसी के साथ कमिटमेंट किया था या कोई वादा किया था या कोई प्रॉमिस किया था। किसी भी चीज़ को लेकर वो प्रॉमिस हो सकता है कि भाई मैरिज को लेकर भी हो सकता है, आपके साथ रहने के प्रॉमिस हो सकता है कि भाई हम एक लॉन्ग टर्म रिलेशन में रहेंगे, ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसका उन्होंने प्रॉमिस किया था अपने पर्सन के साथ। तो वो प्रॉमिस जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उस प्रॉमिस को वो अभी तक उन्होंने वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया या फिर वो प्रॉमिस को जो है वो बीच में छोड़ दिया होगा। ठीक है, तो वो कमिटमेंट, वो सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा टेंशन है और वो चीज़ों को वो बहुत ही गहराई से, बहुत ही दिमाग से ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन करते हुए दिख रहे हैं उस चीज़ की। कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचना, पास्ट के बहुत बातों के बारे में सोचना, ये सारी चीज़ों के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, जिससे साफ पता चल रहा है कि वो इस टाइम नेगेटिव एनर्जी में है। जो भी एनर्जी उनकी है वो नेगेटिव एनर्जी होगी, यानी कि थर्ड पर्सन में अगर वो हैं, यानी कि थर्ड पर्सन में नहीं है, किसी और पर्सन के साथ हैं, फैमिली के साथ है या फिर कोई और भी किसी सिंगल भी है, ना भी किसी पर्सन के साथ हो, अकेले भी हो सपोज। लेकिन यहाँ पर जो है फीलिंग आ रही है वो थर्ड पर्सन की आ रही है कि किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व है वो, और उनके साथ उनका जो रिलेशन है वो इस टाइम डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक दूसरे को शायद सपोर्ट नहीं करते या फिर उन्हें थर्ड पर्सन का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। देखिए उनकी लाइफ में कोई नया
पर्सन आया हुआ है आपके यहाँ पर, ये जो पर्सन है इसकी लाइफ में कोई नया पर्सन आया हुआ है, और वो पर्सन के साथ इनका रिलेशन जो है वो शायद इन्होंने उस रिलेशन को खुद ही बनाया था, या फिर खुद ही उस पर्सन के साथ अट्रैक्ट होके वो उसके साथ मूव ऑन हुए थे अपने पास्ट के पर्सन को छोड़कर। ठीक है, तो पास्ट के पर्सन के साथ लेकिन इनकी एनर्जी जो आ रही है वो एक अच्छी लविंग केयरिंग एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। बट इनके साथ इनकी थर्ड पर्सन के साथ इनकी जो एनर्जी आ रही है वो नेगेटिव एनर्जी आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये थर्ड पर्सन में गए, जब ये उसके रिलेशन में गए, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन बहुत ज़्यादा एक क्लेवर पर्सन था। उसने पूरी तरीके से अट्रैक्ट और कंट्रोलिंग नेचर का था, जिससे उसने इस पर्सन को अपने में कंट्रोल किया, और ये पर्सन जो है उस के रिलेशन में एंटर हो गए, और उस रिलेशन में एंटर होने के बाद उनको जो है सच्चाई का पता चलता है, और वो जाके वहाँ पर अपने आप को एक फंसा हुआ महसूस करता है। ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि वो जो है वो इस चीज़ में आके या इस रिलेशन में आके उसने कोई गलती की है, कोई मिस्टेक हो गई है उससे। तो यहाँ पर वो सोर्ट्स 7 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में है, जो कि पूरी तरीके से पास्ट को देख रहा है, पास्ट को सोच रहा है, और डेथ का कार्ड है। यहाँ पर 3 एनर्जी ऐसी हैं जो पूरी तरीके पास्ट को बता रही हैं। 1 2 3 एक कार्ड में 3 एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से मतलब एक अच्छी सी एनर्जी आई है कि भाई पास्ट को ये बंदा बहुत ज़्यादा देख रहा है, पास्ट को चाहता है। पास्ट का कोई पर्सन ऐसा है इसका जो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा पर्सन होगा जो हर चीज़ में, हर बात में इनकी केयर करता होगा, हर बात में इन्हें सपोर्ट करता होगा। तो वो सपोर्ट जो उन्हें पास्ट से मिलता था, पास्ट के पर्सन से मिलता था, चाहे वो सपोर्ट कैरियर का हो, चाहे वो सपोर्ट फाइनेंस का हो, चाहे वो फिजिकल हो, किसी भी तरीके का वो सपोर्ट जो उनको मिलता था पास्ट के साथ, वो सपोर्ट इनको थर्ड पर्सन के साथ नहीं मिल पा रहा है। थर्ड पर्सन एक अलग टाइप का पर्सन है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी खुशी के बारे में सोचता है, वो इनको इतना रिस्पांस नहीं देता है। देखिए लाइफ में जब इनकी ये नहीं आता थर्ड पर्सन, तब इनको बहुत ज़्यादा रिस्पांस देता था कि ये उनकी लाइफ में चले जाएं, एंटर हो जाए। जब वो इनकी लाइफ में आ गया और ये उसकी लाइफ में चले गए, तब जाके उसने अपना जो पकड़ थी वो उनके लिए मतलब ऐसी कर दी कि वो इनको अब ध्यान नहीं देता है इनके ऊपर और इग्नोर करता है इनको। लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है, वो इनको अपने मतलब क्लेवर तो है लेकिन इन पर ध्यान तो नहीं देता है, इग्नोर तो करता है। बट ये उसकी परमिशन के बिना ना तो किसी से बात कर सकते, ना किसी की लाइफ में एंटर हो सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक ऐसे नेचर का है कि वो अपने कंट्रोल में रखता है हर चीज़ को। तो यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे पर्सन है जो पूरी तरीके से अपने हिसाब से लाइफ को जीता है, और वो चाहता है जैसा उसी हिसाब से वो इस पर्सन को भी कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है वो टेंशन में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो जजमेंट चाहता है। उसको लगता है कि मैंने जो पास्ट के पर्सन के साथ किया, लेकिन जजमेंट चाहने के बाद भी वो हमेशा यही सोचता है कि मेरा जो पास्ट का पर्सन था उसके साथ उसकी चीटिंग वाली आ रही, क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्सन है इसने कहीं ना कहीं पास्ट के पर्सन के साथ रिलेशन बनाया और उस रिलेशन को बीच में छोड़ दिया। तो ये जब उसने इस रिलेशन को यानी कि पास्ट के रिलेशन के को बीच में छोड़ दिया, तो अब जाके कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि कहीं पास्ट का पर्सन जो है वो एक अच्छा नेचर का था, एक इनको सपोर्टिंग नेचर का था, केयरिंग नेचर का था, लविंग नेचर का था। बट कहीं ना कहीं आज उसको जजमेंट है, वो ये चाहता है कि मेरा दोबारा से कुछ ऐसा हो जाए, या यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा फेथ कर रहा है कि भाई मुझे कुछ ऐसा हो जाए कि भाई पास्ट का जो पर्सन है मुझे दोबारा से अपनी लाइफ में वापस मिल जाए। लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन जो है वो उनकी वजह से ये उस रिश्ते को पूरी तरीके से अपना नहीं पा रहा है। लेकिन उसकी एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से ऐसी एनर्जी आ रही है जो कि 7 ऑफ सोर्ड्स, डेथ का कार्ड और 10 ऑफ फैंट्स, पूरी तरीके से एनर्जी ऐसी आ रही है कि वो अपनी लाइफ में ये थर्ड पर्सन को हटा के पास्ट के पर्सन को ले आए। लेकिन पास्ट का पर्सन जो है वो पूरी तरीके से इनके कंट्रोल में अभी नहीं आ सकता, क्योंकि थर्ड पर्सन अपने इनको कंट्रोल नहीं छोड़ रही है। यानी कि थर्ड पर्सन जब इनको जब तक फ्री नहीं करेगी तब तक ये पास्ट के पर्सन के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। और थर्ड पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर की है, लेकिन इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, इग्नोर कर रही है इनको, इनकी लाइफ
जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, ये अकेला हो गए हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, अलोन फील कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से ये बाहर नहीं आ पाते। तो यहाँ पर जो इसके दिल में है, इस पर्सन के दिल में है कि इसको लगता है कि जो इसका पास्ट का पर्सन था वो एक अच्छे नेचर का था, वो सपोर्टिंग नेचर का था। वो सपोर्ट इस इंसान ने, इस पर्सन ने वो खो दिया है। वो सपोर्ट, जो वो प्यार, वो लव, वो सारी चीज़ें जो है वो इस पर्सन ने खो दी है, जिसकी वजह से आज ये बहुत ज़्यादा दुखी है। आज इसको लग रहा है कि उससे मिस्टेक हो गई है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। जब ये कार्ड आता है गाइस, तो हमेशा इस चीज़ को बताया जाता है कि कहीं ना कहीं हम जो सिलेक्शन करते हैं, हम अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को चुनते हैं कि भाई 7 ऑफ कप्स के हिसाब से कि भाई ये सिचुएशन हो सकती है हमारी। तो यहाँ पर ये सिलेक्शन में गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। थर्ड पर्सन जब इन्होंने सेलेक्ट किया तब पूरी तरीके से इनको लगता था कि थर्ड पर्सन के साथ इनका जो रिलेशन है वो ठीक हो सकता है, आगे जा सकता है, इनको लगता था। लेकिन पास्ट का पर्सन को इन्होंने इग्नोर किया और पास्ट के पर्सन ने के साथ इनका रिलेशन, अच्छा रिलेशन था, इनकी जो लव लाइफ थी अच्छी थी, सपोर्टिंग था, केयरिंग था, सब था पास्ट के पर्सन। लेकिन फिर भी इन्होंने कहीं ना कहीं पास्ट के पर्सन को छोड़कर थर्ड पर्सन में एंटर हो गए, फैमिली की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से, या जो भी हो, जिसकी वजह से भी, लेकिन एंटर हो गए पूरी तरीके से। लेकिन अब जाके थर्ड पर्सन के साथ इनका रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, जिससे इनको पास्ट के पर्सन याद आ रहा है। अब इसको, ये पास्ट के पर्सन के बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा कि पास्ट का पर्सन जो है वो मेरा एक ऐसा पर्सन था जो मेरी हर बात को समझता था, मेरी बोलने से पहले वो हर चीज़ को समझ जाता था। क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट की जो एनर्जी आ रही है वो इनके लिए पॉजिटिव आ रही है। जब पॉजिटिव एनर्जी किसी चीज़ के लिए आती है, किसी रिलेशन में आती है, तो इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं वो पर्सन या वो रिलेशन इनके लिए सपोर्टिंग रिलेशन था, एक सपोर्ट करता था वो रिलेशन इनको। तो ये अपने लाइफ में दोबारा से उस चीज़ को चाहते हैं कि वो दोबारा से इनका वो पर्सन, वो या वो लव या वो केयर, वो सपोर्ट दोबारा से इनकी लाइफ में आ जाए, जिसको वो चाहते हैं। दूसरी चीज़, पास्ट के पर्सन में कुछ ऐसा था, शायद अट्रैक्शन भी था, या जिसकी वजह से वो उसकी लाइफ में गए थे, तो वो इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। कहीं ना कहीं जो इनका थर्ड पर्सन है उसमें वो खुशियाँ उन्हें जो ढूंढते हैं, वो खुशियाँ इन्हें नहीं मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी आ रही है थर्ड पर्सन के साथ, वो नेगेटिव एनर्जी आ रही है, पास्ट के पर्सन के साथ इनकी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। तो यही थी रीडिंग गाइस आपकी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।